उस्मान साहब नजर आ गए। मजीद से भाई आ रहे, हमें निकलना होगा यहाँ से। हुजूर यहाँ खतरा है, हमें निकलना होगा। चले हुजूर, यहाँ से चलते हैं। जल्दी चले जल्दी। चलो चलो, देर को ताज चलो। जनाब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। चलो जल्दी। छोड़ना मत इन्हें, छोड़ना मत। चलो पकड़ो सबको। चलो शाबाश, झाड़ बनाओ। झुको। मार डालो। झुको झुको। झुको। जनाब इनके तीर तो खत्म हो गए। सुन लो, तुर्कमान बच्चों को लेकर रहूंगा, वापस आऊंगा, सर उतारूंगा तुम्हारा और लेकर जाऊंगा बच्चों को। हमला करो, हमला करो। आ जाओ। सुरंग देखो, वो लोग सुरंग की तरफ जा रहे हैं। जल्दी। तोड़ो तोड़ो उसे। सुरंग खोलो। मुराद, शाबाश सिपाहियों, शाबाश। खोलो उसे। चेक होता है। शाबाश, पकड़ो उसे भाई। शाबाश, खोलो उसे, खोलो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शाबाश, माशाल्लाह, शाबाश। खोलो। ये नहीं खुल रहा जनाब। अरे खोलो उसे। हटो हटो हटो। बच्चों को हासिल नहीं कर पाए, अब क्या करें हम? अक्लमंद बच्चे हैं, सुराग छोड़ गए और उन्हें जिस जगह ले जाया गया है हम भी वहीं जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। जल्दी कबीले लौट जाइए। जैसे आप बेहतर समझें, मगर मुझे जरूर बताइएगा। उस्मान मेरे कले की खुफिया सुरंग से भी वाकिफ है, और तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? कर क्या रहे हो तुम लोग? शुक्र करो वो बच्चों को हासिल नहीं कर पाया, वरना तुम लोगों की खोपड़ियां एक एक करके कुचलना जरूरी हो जाता। बहादुर गोगचे की निगरानी कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम कबीले की खवातीन को देखो। खवातीन के पास से जरूर सुराग मिलेगा। हर तरफ निगाह रखती हैं, जरूर कुछ न कुछ देखा ही होगा। आप परेशान ना हो। मुझे तुम पर भरोसा है आइगुल। साथ मिलकर खद्दानों से निमट लेंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। काई कबीले में कभी भी कोई गद्दार नहीं बच पाया है और इस बार भी नहीं बचेगा। जल्द हकीकत सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। बाला, खाना खा लो बच्ची। कब से खाना रखा है मगर तुमने चखा ही नहीं। ऐसा नहीं करो तुम। मेरा दिल उदास है। गुंजा चली गई है, अहमद काफिरों के कब्जे में है और उस्मान अभी तक नहीं आए। जल्द ही लौट आएगा, जरूर लौट आएगा, और वो भी अहमद को साथ लेकर। वादा है? हाँ इंशाल्लाह माँ। इंशाल्लाह। उस्मान, परेशानी की बात नहीं है। उन्होंने सुराग छोड़ा है हमारे लिए। उन्हें जहां ले जाया गया वो हमारे इल्म में है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह मेरे शेरो। वो बच्चे कहाँ हैं उस्मान साहब? अरिस्तोस तरबियतगाह में ले जाया गया है भाईजान। अब तक जैरकुताय पहुंच चुका होगा। आप कबीले का ख्याल रखिए, हम उन्हें जल्द लेकर आएंगे। काई जाबाजो, तुम सबको ले जाएंगे। तुम लोगों को दुश्मनों के पंजों में नहीं रहने देंगे। अंदर आ जाओ। आप सारे बच्चे अच्छे ईसाई बनेंगे। सुनो काफिरों, हमारे दिल ईमान से भरे हुए हैं। हम कभी नहीं झुकेंगे। ये सब आप जल्दी सीख जाएंगे। आराम कर लो बच्चों, आराम करो। हिम्मत रखो सब। उस्मान साहब हमें जरूर बचाएंगे। मुझे यकीन है कि वो जानते हैं हम यहाँ हैं। सुराग छोड़ा था मैंने। इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बाला। अहमद और उसके साथ बाकी बच्चे जल्द वापस आएंगे इंशाल्लाह। फिक्र मत करना। आपकी तैयारी पर मुझे पूरा यकीन है। छुड़वा लेंगे उन्हें। बच्चों को भी लेकर आएंगे और उन गीदड़ों की गर्दनें भी धड़ से अलग करके आएंगे। बस तुम परेशान मत होना। अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। खवातीन से बात करके आई हूँ, बहुत खुश हैं। तमाम खवातीन आपके लिए बहुत दुआएं कर रही हैं। कुछ देर और, कुछ ही देर में वो कबीले लौट आएंगे। हुजूर, अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ जरकुताय। हुजूर, अहमद का छोड़ा गया सुराग मिल गया। बच्चे इबादत गाह में हैं। हे माशाल्लाह,
जाइए और उनसे कह दीजिए कि वक्त आ गया है बच्चों से उनकी माओ की मुलाकात का। मासूम बच्चों पर जुल्म करके उन काफिरों ने अपनी आखिरी हद को छू लिया है। हाँ, अब की बार बहुत बड़ी जंग होने वाली है, देखिएगा। नौ बहने वाला खून सिपाही मैदान जंग में बहाएंगे। जनाब गंदूस साहब, बहुत ज्यादा तलवारें तैयार करनी होगी। दाऊद उस्ताद, क्या आपका मतलब है कि दौरान जंग हमारे पास सिपाहियों को देने के लिए तलवारों की कमी होगी? हरगिज नहीं जनाब, तलवारें हैं हमारे पास, लेकिन अगर किसी बड़ी जंग की बात हुई तो उसके लिए तलवारें हमारे पास नाकाफी होंगी। हमें और तलवारें चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ना कोई हल तलाश कर ही लेंगे। जरूर करेंगे जनाब, जरूर करेंगे। तुम हमें कभी नहीं बदल सकोगे। वो सब यही है अंदर, और काफिरों का सख्त पहरा होगा वहां। हदफ तक पहुंचने के लिए 2 दरवाजे हैं हमारे पास, और याद रहे कि दरवाजों पर 2-2 सिपाही मौजूद हैं, और 5 सिपाही अहाते में तैनात होंगे। हम जैसे ही दरवाजे खोल के अंदर दाखिल होंगे, तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ अहाते की जानिब बढ़ेंगे। आयगुर्त पहले ही अंदर जा चुका है, वो वहां से इशारा देगा कि अंदर सिपाही मौजूद हैं पादरियों के साथ या नहीं, और बाकी का फर्ज हमारी तलवारें अदा करेंगी। लेकिन ये याद रहे कि हमारी औलाद अंदर मौजूद है। जो कदम उठाओ ये जहन में रख के उठाना। सिपाहियों, सवार हो जाओ घोड़ों पर। उस्मान, तुम्हें लगा कि मैं बच्चों को ऐसे ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा? वो बच्चों को नहीं ले जा सका। लानत हो, लानत हो उस पर। उस्मान बच्चों के ठिकाने से वाकिफ है। बात सुनो तुम, फौरन जूलिया के पीछे जाओ। उन बच्चों को हेरिस्टोस के बजाय आया योर्गी वाली इबादतगाह में ले जाओ। जल्दी जाओ। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मैं निकोला और कोसिस के साथ मंसूबाबंदी करके
उस्मान का सामना करूंगा, मगर पहले मसीही बच्चों के लिए तुर्क बच्चों जैसे लिबास का बंदोबस्त करना होगा। उस्मान उन बच्चों को तुर्क बच्चे समझेगा। चलो, वो क्या देख रहे हो मेरा? हर बार तुम हमसे जिंदा नहीं बच पाओगे उस्मान। इस बार सब खत्म। हमला करो! कोई नहीं बचेगा। तीरंदाजों, हमला! कोई आगे न बढ़ पाए। आ जाओ। क्या हो गया? शिकार करने आए थे, खुद शिकार बन गए उस्मान। देखो कैसे तुम दबाकर फरार हो रहा है। भेड़िया कभी भी शेर पर गालिब नहीं आता। कोशिश तो अच्छी की थी उसने, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाया। उल्टा जाल में तो फंस ही गया था वो। मगर बच्चों को नहीं ले पाया। मैं तो बस एक ही चीज जानता हूं, और वो है सिर्फ फतह। अब हम नए ठिकाने पर छोटे तुर्कमानों से मुलाकात के लिए जा सकते हैं। फतह हमेशा हमारी होगी। फतह हमेशा हमारी होगी। बिल्कुल फतह हमारी होगी। फतह हमारी होगी। जनाब उस्मान साहब आ गए। इंतजार की घड़ी है, हमारे बच्चों को ले आएंगे लोग। मैं कब से अपने बच्चे की राह देख रही हूँ। या अल्लाह, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है? हमारे बच्चे क्या हुआ? आ रहे हैं। या अल्लाह, रहम फरमा। क्या होगा? ये लोग आगे हाथ चुप लौटे हैं। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अहमद नहीं लाए। मैं कब से उसका इंतजार कर रही थी। नहीं आया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? हुजूर, हमारे बच्चे कहाँ हैं? मैं कब से अपने मेरा बच्चा
झुका लिया आपने सारी दुनिया को अपने सामने, मगर हमारे बच्चे नहीं ला पाए। मेरे बच्चे न जाने वो किस हाल में होगा, भूखा प्यासा होगा। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। मेरी बात सुने, क्या दिख नहीं रहा? वो लोग हमारी ताकत के सामने खड़े नहीं हो पाए तो बच्चों को अपना हदफ बना लिया। मेरे बच्चे। अल्लाह की मेहरबानी से उस्मान साहब हमारे बच्चों को खैरियत से वापस ले आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग काई खवातीन हैं, अपना सर मत झुकाएं। शाबाश शाबाश बेटी, हम मजबूत रहेंगे। सर उठा के चढ़ो। शाबाश। शाबाश। ऐ मेरे अल्लाह, उन काफिरों से बच्चों को बचाने के लिए ताकत दे मुझे। तड़पती हुई मां के लिए, उनकी औलादे वापस लाने के लिए मदद फरमा मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल फरमा। आमीन मेरे अल्लाह। आप तो ये जानती है सलजान खातून, इतने सालों बाद अल्लाह पाक ने मेरी गोद भरी की। अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत नसीब फरमाई थी। अब वो मेरे पास नहीं है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी सलजान खातून।
ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता रोगातोस। जरा देखो तो, ये मासूम तुर्क बच्चे। तुम बताओ, इंजील की 4 किताबों में से तुम्हें कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है? मसलन अगर तुम मुझसे पूछोगे, मेरा जवाब तो लूका है। तुम क्या कहते हो? हमारी किताब एक ही है। हमारी प्यारी किताब का नाम कुरान पाक है। अगर इस बदतमीजी की वजह उस्मान है तो उस पर ज्यादा एतबार मत करो। जिंदान में छोड़े गए सुराख तक मैं भी पहुंच चुका हूं। तुम्हारे प्यारे उस्मान को हमने जाल में फंसा लिया। ऐसा नहीं हो सकता काफिर। उस्मान को हमने हरा दिया है बेटा। हार गया वो हमसे। उस्मान कभी भी बच्चों तक नहीं पहुंच सकेगा, मगर नीकिया से अच्छे मुआहिदात करके लौटा है। इसका क्या फायदा? सऊद की तबाही के बाद क्या फायदा रह जाएगा? फायदा होगा। उनके तमाम तिजारती मराकज, खानदान और बहुत कुछ साउथ में मौजूद है। और जब वो बुरी तरह जलकर राख हो जाएगा तो उस्मान के मुआहदे क्या फायदा दे पाएंगे उसे? पहले सऊद जलेगा और ऐसा जलेगा कि उसके शोले कुस्तुनतनिया तक दिखाई देंगे। मगर सिर्फ जलना ही काफी नहीं होगा। पादरी गिरेकोर की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद हम भी अपने सिपाहियों के साथ सऊद में दाखिल होने के लिए तैयार रहेंगे। ये आग हर चीज को जला डालेगी और उस्मान को अपने कब्जे में ले लेंगे। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी आग जो भड़कानी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द छोटे राहिब अपनी पसंदीदा इंजील के बारे में फैसला कर सकेंगे। फिर मुलाकात होगी। हम अपने बच्चों को जल्द या बदेर वहां से जरूर छुड़वा कर लाएंगे। मुसीबतों की वजह बनने वाला वो गद्दार, क्या सुराग मिला उसका कोई? फिलहाल कोई मजबूत सबूत नहीं मिला उस्मान साहब, मगर हमारी नजरें गोगचे पर हैं। फलदार दरख्त की मानंद जरूर हमारे कबीले में कुछ घास फूस तो होगी, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होने से कबल ही उखाड़ फेंकना होगा हमें उसे। गद्दार की हिफाजत करने वाले, उसका साथ देने वाले वक्त जाया किए बगैर ढूंढिए। और हान अपने वालिद के लिए उदास है। औलाद की मोहब्बत है ये, जिससे बढ़कर कुछ नहीं होता, जानता हूं। लेकिन क्या करूं इतने लोगों के औलाद से महरूम होते हुए। तुर्क माओ की औलाद है, उनको फार से छुड़वा कर ले नहीं आता जब तक, उस वक्त तक औरहान की खुशबू सूंघना भी जान लो कि मुझ पे हराम है। इजाजत है हुजूर। आ जाओ। जनाब, पादरी ग्रिगोर आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। तशरीफ लाएं। खुश आमदीद पादरी ग्रेगोर।
इस गमगीन हादसे पर मुझे बहुत अफसोस है उस्मान साहब। आपको एहसास हुआ ये देखकर हमें खुशी हुई पादरी ग्रेगोर। बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया, हम देख लेंगे इससे खुद ही। जैसे आपकी मर्जी उस्मान साहब, मगर जब आप मुनासिब समझेंगे मुझे मदद के लिए तैयार पाएंगे। हाँ, शुक्रिया। सलामत रहिए। पादरी ग्रेगोर, जब बच्चों को उनकी इबादतगाह में रखा गया है तो ये काम आ सकता था, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया उस्मान साहब? खुद ही हम हल कर लेंगे भाईजान, खुद ही हम करेंगे ताकि कोई हम पे एहसान जताने के लायक ना हो। जैसा कि बात यहां बच्चों को बचाने की है, तो मैं किसी पादरी पर भरोसा नहीं कर सकता। खुद ही हम हल करेंगे। रुका तो उसने उनको कहां रखा हुआ है वो जान जाएंगे हम। उन्हें एक खराश भी आने से पहले छुड़वा कर ले आएंगे उन्हें जरूर उन कुफ्फार से। आज तुमने उस्मान के अंदाज को महसूस नहीं किया? मुझे मदद की पेशकश कबूल ना करना अच्छा नहीं लगा जनाब। उसे बच्चों के अगवा का असर है, देखते हैं। ऐसा तो नहीं हम पर शक किया जा रहा है, या हमारे मकसद का अंदाजा तो नहीं हो गया? ऐसा होता तो हम जिंदा ना होते, हमारे सर धड़ से जुदा कर देते। मगर इसके बावजूद मोहतात रहेंगे और सोच में हम अपना खेल जारी रखेंगे और ऊंचे शोले बुलंद होने तक उस्मान को जरा बराबर भी खबर नहीं होगा। प्यारे अल्लाह, मैं चाहता था कि उस्मान साहब हमें बचा लें और मैंने सुराख भी छोड़ा था। उसी सुराख की वजह से वो मुश्किल में पड़ गए। उस्मान साहब मेरी वजह से काफिरों के जाल में फंस गए। कौन बचाएगा या अल्लाह? या अल्लाह, तू तो सब जानता है। जितनी भी मुश्किलात आ जाए मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, मगर मेरे भाई बहुत मासूम हैं। उस्मान साहब भी बेगुनाह हैं। मेरे रब, तेरे सिवा हमारा मददगार कोई नहीं और ना ही किसी और से मदद मांगते हैं हम कभी। हमारी मुश्किलें आसान कर दे और इन काफिरों से हमें आजाद कर दे। हमें हमेशा ईमान पर कायम रखना या रब। आमीन। हमारी महारत तो बस तलवार में है। उठो, चलो बजाओ इसे। गाजियों को खुश करो। ना करो भाई। शाबाश भाई, ये लो मेरे भाई। चलो बोरान मेरे भाई, अब शुरू भी करो। बोरान मेरे भाई, तुम जानते हो ना, तुम्हारी आवाज से हमें सुकून मिलता है। तो ठीक है फिर।
arayı sevdayı Muhammed men anın için köyde şeydayı Muhammed başımda düşüp narayı sevdayı Muhammed ben anın için güyde şeydayı Muhammed kim ümmetidir hamdü sena tınmayın ayıtı efasame da kıl beni rüsvayı Muhammed gönlümde salıp aşkı muhabbet mi ilahi kıl bilmeni sen aşıkı yektayı Muhammed başımda düşüp narayı sevdayı Muhammed ben anın için köyde şeydayı Muhammed Manende mecnun keçürüp iki cihan bin divane kılıp kıl beni resvayı Muhammed daim gamı ümmet yediyu yemedi nimet kerametidir sen kanı damgayı Muhammed başım düşüp narayı sevdayı Muhammed ben anın için köyde şeydayı Muhammed başım düşüp narayı sevdayı Muhammed ben anın için köyde şeydayı Muhammed ए मुसाफिर सफर किस तरफ का है किसल अलमा की तरफ मंजिल क्या है तुम्हारी शहादत है विसाल किससे होना है तुर्क रियासत से तुर्कों का वतन कहाँ है ये पूरा जहान है जहान वतन बने आपका आलम हम सफर हो आपका मकसद मुबारक हो आपको उस्मान साहब कुछ तुम दुनिया की खबर लाए हो क्या जैसा कि आपने कहा था मालूमात हासिल की हैं रोगातुस ने बच्चों की तालीमात के लिए कुस्तुनतुनिया से एक इबादत गुजार को तलब किया है वो शख्स गोग हिसार में मौजूद आया योर की इबादत गाह जाएगा बच्चे वहीं हैं यकीन है मुझे उस्मान साहब बच्चों को वहां सिर्फ नजर से ओझल करने के लिए नहीं भेजा गया बल्कि हक कहने वालों को हक के रास्तों से दूर करने के लिए और तुर्कमान बच्चों का अकीदा बदलने की कोशिश हो रही है लेकिन किसी में भी ऐसा करने की कोई ताकत नहीं है
और क्या वो पादरी इस बार अपने साथ दस्तावेजी सबूत भी लाएगा? आप सही कह रहे हैं उस्मान साहब। तो फिर मेरे लिए भी कुछ तैयार किया जाए। कल तुम सोत रवाना हो जाओ सामुएल। अपने साथ चंद सिपाही भी ले जाना। याद रहे इस बार कोई गलती ना हो। हर चीज हमारे मंसूबे के मुताबिक होनी चाहिए। ना कमी होगी ना गलती, ऐसा कुछ नहीं होगा जनाब। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक होगी बस। हम मुत्तहिद होकर कितने ताकतवर हो गए हैं, तुम्हें कुछ अंदाजा है मेरे दोस्त? ये बात तो है, हम दोस्तों की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। मैं इस इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाना चाहता हूं। कोशिश, मुआहिदात, सफ़े, यहां तक कि दोस्तियां भी एक दिन खत्म हो जाती हैं। बात तो ठीक है, मगर एक खानदान हमेशा साथ रहता है। खानदान? खानदान मतलब आखिरी सांस तक बाकी रहने वाला अबदी इत्तेहाद। मुझे लफ्जों से खेलना पसंद नहीं। मैं मारी से शादी करना चाहता हूं। तो ये बात है। मुझे कोई एतराज नहीं। एक बात है, मारी की सोच क्या है जानना पड़ेगा। हमारे बच्चों को आया योरगी में रखा गया है। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलते हैं और बच्चों को छुड़ा लाते हैं। तदबीर जरूरी है, पहले तदबीर जरूरी है। काफिरों को उन बच्चों का कोई एहसास नहीं है, इसलिए हमें उनकी हिफाजत के लिए तदबीर और एहतियात से काम लेना है। क्या करना चाहते हैं आप? वहां हम एक जासूस दाखिल करेंगे। हुजूर, मैं जाता हूं। बोरान, वो लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं तुम सिपाही हो। कुस्तुनतुनिया से एक पादरी आ रहा है। उसकी जगह किसी दूसरे को वहां पर पहुंचना होगा। कैसे होगा ये जनाब? कबीले में कोई भी दाखिल होता है तो पता चल जाता है कि ये कौन है, और वो भी पादरी के लिबास में। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिस पर उन्हें कोई शक भी ना हो। ऐसा कौन हो सकता है? ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, कुछ देर में आते ही होंगे। अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। मुझे याद किया हुजूर? इसके अलावा कोई नहीं मिला था जनाब। मेरे भाई ये कर लेंगे। आपके लिए एक भारी जिम्मेदारी है। जुब्बा, पादरी का जुब्बा उस्मान साहब।